अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं, देखेंगे, रेशेदार शामी कबाब बीफ के, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और आपको मैं इसे तोड़ के दिखा सकती हूँ। ये देखें किस कदर इसके अंदर रेशा है, ये देखें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। किन किन इंग्रेडिएंट्स की इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें और किस तरीके से ये रेशेदार बनेंगे वो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ शामी कबाब। उसके लिए देखें, मैंने ये गोश्त लिया है 1 किलो, इस तरीके से देखें, बगैर हड्डी का, ठीक है। उसके लिए देखिए, मैंने लहसुन लिया है पूरा एक, अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लिया है, उसे काट लिया है, और 5-6 जो है ना प्याज़ें ली थी, ये छोटी छोटी सी थी, तो मैंने इनको कट कर लिया है। बाकी गरम मसाला नोट कर लें। ज़ीरा लिया है 2 टेबल स्पून, बड़ी इलायची 4 ली है, 8-10 गोल वाली साबुत मिर्च ली है, रेड वाली स्टिक्स लिए हैं हमने, सिनेमम, दालचीनी जिसे कहते हैं, 5-6 टुकड़े, 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च लिए है, और लौंगे ली हैं, ठीक है। 1 टेबल स्पून जो है हमने हल्दी पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून ही नमक ही लिया है। एक देगची ले ली है मैंने, उसके अंदर हम ये गोश्त ऐड कर देंगे गलाने के लिए। अच्छा, मैंने 1 किलो जो मीट लिया है बीफ का, इसकी जो दाल ली है वो 3 पाव ली है, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी, ठीक है। इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे गोश्त में, क्योंकि हमने इसको गलाना है अच्छे से। कोई चीज़ भी आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें पानी शामिल कर देंगे हम गलाने के लिए। पूरा 1 जग पानी मैंने शामिल कर दिया है इसमें, ठीक है। अब इसे तकरीबन 1 घंटा लगेगा जैसे अच्छे से टेंडर होने के लिए, जैसे कि हम कबाबों के लिए हमें चाहिए। तो चलिए इसे चूल्हे पर रख देते, और जैसे ही ये गल जाएगा गोश्त, मैं आपको दिखाती हूँ फिर क्या करना है। देखिए गोश्त गल गया है, बिल्कुल कबाबों को टेंडर हो गया है। मैंने जैसे आपको बताया था कि 1 घंटे में ये हो जाएगा। बस इसके अंदर दाल शामिल करेंगे हम। ये देखिए, ये दाल ले ली थी मैंने 3 पाव के करीब। 1 किलो गोश्त के अंदर 3 पाव दाल हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बस इसको हम डालेंगे गोश्त के अंदर। ये देखिए, मैं दाल शामिल कर रही हूँ गोश्त में। ये देखिए, इस तरीके से दाल हमारी गल जाएगी मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि हमने सॉक किया हुआ था, इसको भिगाया हुआ था। जैसे ये गलती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कबाबों का मसाला, ठीक है। ये देखें, कबाबों का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। देखें, पीसने के लिए जो पानी है इसके अंदर हल्का फुल्का सा रह गया, वो मैं खुशक कर रही हूँ। आप देखें, गोश्त और दाल बिल्कुल टेंडर हो गई है। दाल मैं थोड़ी सख्त ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नरम दाल मुझे पसंद नहीं है कबाबों के मसाले के लिए। अब आपके ऊपर ये बनता है कि आप इसे चॉपर में पीस लो, या फिर आप ब्लेंड, किसी भी तरह से आप इसे पीस सकते हो। वैसे मैं इसे सिल पर ही पीसती हूँ, मैन्युअली काम करती हूँ ज़्यादा मशीनों के मुकाबले में, और उसका जायका भी खैर अलग ही आता है फिर। तो जैसे ही ये पानी एकदम इसका खुश्क होता है, मैंने तेज़ कर दिया है चूल्हा, ताकि जो पानी रह गया या ज़रा बहुत भी फ़ौरन से ही खुश्क हो जाए। बस फिर मैं इसे सिल पे इसको पीस कर आपको दिखाती हूँ फिर, ठीक है। देखिए, मैं आपके साथ एक सीक्रेट ट्रिक शेयर कर रही हूँ। जैसे रेशेदार कबाब बनाना चाहते हैं आप, और आपके बीफ कबाब जो है रेशेदार नहीं बनते, तो उसके लिए एक सीक्रेट ट्रिक है ये। इसके लिए क्या किया है, मैंने गोश्त को और दाल को साथ गला लिया था, उसके बाद गोश्त को निकाल लिया। अब जब गोश्त मैंने निकाल लिया, थोड़ा ठंडा हो जाता है ये, तो मैं इसके बिल्कुल बारीक बारीक से रेशा कर लूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी रेशा करके। उसके बाद दोबारा मैं इसे दाल में डाल दूँगी, मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से हम। और ये करने का मकसद ये है कि ये जो दाल और गोश्त का जो मिलाप है ना, आप आपस में जो जॉइंट आ रहा है, यानी कि जब बारीक बारीक रेशा हो जाएगा तो वो सब तरफ मौजूद होगा, यानी कि जब आप उसे पीसेंगे तो दाल और गोश्त दोनों का जायका बराबर आपके कबाबों में रहेगा, और रेशा भी बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको अच्छे से रेशा करके आपको दिखाती हूँ, और फिर पीस के भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसमें रेशा आएगा। ये देखें, मैंने जैसे आपको बताया था ना, इसे गोश्त का देखें मैंने बोटियों का रेशा बना लिया। इससे आपके कबाब जो है ना बहुत ज़्यादा रेशेदार बनेंगे। ये देखें कितना नरम हो रहा है, ये देखें इस तरीके से। बस ये सिंपल हमने इसमें डाल के अच्छे से मिला लेना है।
जब हम इसमें डाल के इसको मिला लेंगे ना, तो हर जगह देखें गोश्त और दाल इक्वली बराबर का हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि खाली दाल का जायका आए या फिर गोश्त का जायका आए। और फिर बस सिंपल हमने इसको सिल पे पीस लेना है। ये देखें बिल्कुल मिक्स हो गया है ये गोश्त और दाल बिल्कुल। बस हम इसे पीसते हैं अब, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये मसाला पिस रहा है कबाबों का। देखिए आप गौर से इसको देखें तो कितना अच्छा रेशा बन रहा है। देखें इसको, ये देखें किस तरीके से रेशा आ रहा है। ये देखें ये पिस गया। देखें बस यही आपको दिखाना था। चलें इसकी टिक्की बना के दिखाते हैं आपको, और जो इसमें हरा मसाला ऐड होगा वो बताती हूँ। ये देखिए बिल्कुल कबाबों का मसाला पीस लिया है। इसको आप हरा मसाला मिला लेंगे इसके अंदर हम। देखिए मैंने धनिया लिया 1 प्याली, इसे काट लिया था। हरी मिर्च लिए, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना आप पसंद करते हैं, ज़्यादा या कम। ये चॉप की हुई गार्लिक, अदरक लिया, ये जिंजर, सॉरी। अच्छा, मैं इसके अंदर प्याज शामिल नहीं कर रही क्योंकि मुझे प्याज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता शामी में। बाकी आपके ऊपर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अक्सर लोग डालते हैं। और ये देखिए ये 2 अंडे हम अंदर ही शामिल करेंगे, इनको फेंट के अच्छे से। ऊपर से हम अंडा नहीं लगाएंगे। अंदर अंडा डालने से ना शामी बहुत ज़्यादा खस्ता और करारे बनते हैं, अच्छे बनते हैं। सिंपल देखें, बस इसे मैं मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ बना के आपको दिखाती हूँ। हाँ, इसके अंदर आप एक दफ़ा चख के देखना आपको नमक कैसा लग रहा है। अगर कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, ठीक है, हस्बे ज़रूरत। और अगर सही लग रहा है तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी पिसा वगैरह मसाला भी लोग इसमें ऐड करते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी इसमें डाला है और उसको पीसा है अच्छे तरीके से, तो इसमें जो उसकी खुशबू है वो ऑलरेडी आ रही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से टिक्कियाँ बना ली मैंने कबाबों की। बस हम इसे फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बस कबाब फ्राई कर रही हूँ मैं। ये मैं तवे पर नहीं कर रही, इसको डीप फ्राई कर रही हूँ कढ़ाई में डालकर। जैसे ये फ्राई होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से फ्राई हो रहे हैं। ये देखें कबाब अच्छे से फ्राई हो गए। इसे मैंने चटनी के साथ सर्व किया है। चलिए आपको दिखाती हूँ इसे तोड़ के, कितने मज़ेदार से रेशेदार कबाब बने हैं ये देखें कैसे धुआंधार निकल रहे हो, कैसा रेशा आया इसके अंदर, आप देखें। तो आप इसी रेसिपी को बिल्कुल जैसे मैंने करा है ऐसे ही करके आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके भी कबाब रेशेदार बनेंगे और बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।